हमारे पास एक स्प्रिंग दी हुई है, और यहां पर हमने किया क्या है, नाउ at a certain instant when the block reaches its lowest position, gravity is switched on. ये आपके, अब बताओ, ये आपके पास xt ऐसे दिया हुआ है, मतलब अगर स्टार्टिंग में बात करें तो यहाँ पे xt ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, फिर ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा होगा, ये एक ही जगह पे कर रहा होगा। बट मैं यहां पर बात करूं तो इसको ऐसे बना दे रहा हूं अलग अलग, तो ये ऑसिलेशन ऐसे ही तो हो रहे होंगे जब तक भी ग्रेविटी प्रेजेंट है। और इसका मतलब देखो क्या हुआ, आप क्या ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये इसकी मीन पोजीशन है, और अगर ये मीन पोजीशन है तो इसका मतलब यहां तक बताओ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, और ये डेल्टा एल बताओ मीन पोजीशन है, तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा, अच्छा mg/k। और अगर इसके नीचे मैं बात करूं तो बताओ यहां पर ये डेल्टा एल बताओ कितना होगा, ये भी mg/k। बताओ एक तरीके से सडन डिफॉर्मेशन वाला केस ही तो है, जहां पर ब्लॉक जो है ना इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशन परफॉर्म करते, सब ध्यान समझिए, यही तो केस है आपका। अब बताओ जैसे ही ये ब्लॉक यहां पर गया, अब हमने ग्रेविटी एब्सेंट कर दी। बताओ अगर अब ग्रेविटी हमने एब्सेंट की है इस केस में, बताना समझाना, ग्रेविटी एब्सेंट हुई, बताओ अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई, ग्रेविटी नहीं है, बताओ अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन यही तो हो गई, स्प्रिंग की जो मीन ओरिजिनल लेंथ होगी वही तो नई पोजीशन, क्योंकि अब mg तो एक्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बताओ क्या ये एक तरीके से दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो अब बताओ ऑसिलेशन किस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होगा, इस नई वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। और तो इसके लिए एम्पलीट्यूड कितना हो गया, अब ये तो यहां से कितना नीचे है, टू टू एम जी बाई के। इसका मतलब अब ये टू एम जी बाई के, थोड़ा ऊपर और बनाना चाहिए, तो ये आपके पास यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये फाइनली लेंथ बताओ टू एम जी बाई के का मतलब अब ये बताओ यहां से जितना ये नीचे गया बताओ इतना ही ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर। देखो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, आसान से क्वेश्चन हैं ये, हैं कहने के लिए जरूर पाथ फाइंडर के क्वेश्चन, बट बेसिक लेवल है इनका ये। तो इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें ना तो यहां पर सिर्फ ऑप्शन मत टिक किया, आप पूरा क्वेश्चन को एनालाइज किया करो। तो यहां पर अगर ये टू एम बताओ ये ऊपर कितना क्या होगा, आप बताओ यहां से टू एम जी बाई के, और बताओ टू एम जी बाई के करस्पॉन्डिंग बताओ इसका ये ऑसिलेट, लेकिन ये यहां नीचे यहीं तक जाएगा, और बताओ ये आपके पास इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहे होंगे। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अब बताओ ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशन होंगे, तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रही है आपकी, वो इसकी मीन पोजीशन ये रही है आपके पास यहां तक, और ये एम्पलीट्यूड एक तरीके से क्या था mg/k। लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचे तो यहां पर ग्रेविटी अब एब्सेंट हो गई, तो ग्रेविटी एब्सेंट हो गई तो बताओ इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या ये हमारी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। अब अगर ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो बताओ इसमें डिफॉर्मेशन कितना था, टू एम जी बाई के, तो बताओ सिमेट्री से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से बताओ ये कितना ऊपर जाएगा, टू एम जी बाई के ऊपर जाएगा। बताओ अब ये टू एम जी बाई के एम्पलीट्यूड के साथ ये लगातार ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन 2, तो कॉर्ड है यार, कॉर्ड को हम लोग एक स्प्रिंग की तरह ले लें यार, कॉर्ड जब भी कहीं पे लिखी हो तो इलास्टिक
कॉर्ड की अगर बात करेंगे तो इस स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, सी पार्ट जहां तक नहीं है, देखो मैं इधर बेटा ध्यान दो सब। तो अगर ये एक स्प्रिंग है, मतलब वही इलास्टिक कॉर्ड में, इसकी नेचुरल लेंथ मैंने एल नॉट ले ली, ये इलास्टिक। अब मैंने क्या किया इस केस में, हमने यहां पर इलोंगेशन, इस पे एक mg लगाया। तो mg लगाएंगे तो बताओ इसमें फर्दर कुछ इलोंगेशन होगा। तो अगर mg, मैं स्मॉल m की बात करूं, अगर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहां पर mg हुआ, यहां पर डेल्टा एल हुआ। बताओ यहां पर mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज k डेल्टा एल, और यहां से डेल्टा एल की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, दिस इज mg बाई k। ये हुआ। अब इसमें कोई एडिशनल और हमने फोर्स लगाया, और जो फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और ये कह रहा है ये कॉर्ड कब ब्रेक हो जाती है, जब आप फोर्स कहां तक पहुंच जाता है, एफ नॉट। तो मैंने कहा जब एफ नॉट की बात करें, तो मैंने कहा इस केस में जब ये इसमें फर्दर इलोंगेशन कुछ डेल्टा एक्स हो जाता है, तब ये जो है ना आपकी इलास्टिक कॉर्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करें तो जस्ट बिफोर ब्रेकिंग द, उसकी बात करें, कॉर्ड की बात करें, तो हम फोर्स जस्ट बैलेंस कर सकते थे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, तो ये एफ नॉट है आपके पास, और क्या हुआ बच्चा, ये एम जी डाउनवर्ड हुआ, और ऊपर की तरफ बताओ फोर्स कितना हो गया, के इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एक्स। सही लिखा मैंने। अब बताओ फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस एफ नॉट प्लस एम जी इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एक्स। अब बताओ अगर ये आपके पास है, तो यहां पे तो के डेल्टा एल एम जी के बराबर था, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। बताओ एफ नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू डेल्टा। ध्यान रखना बेटा, डेल्टा एक्स के हमें कोई गिवन नहीं है, अननोन है, मतलब कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे इसे यार हम, ठीक, अभी तो कोई आइडिया नहीं हमें। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी द एडिशनल मिनिमम कांस्टेंट फोर्स एफ दैट विल ब्रेक द कॉर्ड। अब एक कांस्टेंट फोर्स लगाना, अब देखो कांस्टेंट फोर्स का, अब फोर्स बैलेंस तो नहीं हो सकता इसमें। अब इसको कैसे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भले हम कांस्टेंट फोर्स लगाएं, या इसने ये नहीं हमें दिया कांस्टेंट फोर्स कहां से लगाना है, इनिशियल स्टेट से कि एमजी से। तो मैं दो आंसर, भाई देखो, मतलब उसने कहा कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स यहां से कांस्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर यहां से कांस्टेंट फोर्स, ये उसने देखो एक बार रीड करो आप लोग, ये कहीं क्लियरली तो मेंशन नहीं है क्या। एडिशनल है तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं एमजी के बाद की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं आंसर मैच करेगा फिर हम लोग जो है ना उसको चेंज कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये बताओ, अब मैं यहां से फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, बताओ ये तो क्लियर है ना सभी को, रोप तो ब्रेक यहीं पे होगी जब इसमें डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, पक्का। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो यहां पे mg भी लग रहा है, और वो f का कांस्टेंट फोर्स भी लग रहा है, और जैसे ये डेल्टा एक्स के बराबर आएगा स्प्रिंग ब्रेक। अब बताओ इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब बताओ अगर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें, तो यहां से कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी देखो आएगा क्या, आ, इस केस बताओ क्या आ जाएगा आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें, बोलो क्या लिखूं, एक्चुअली डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के लगा देते, या चाहो तो डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लगा दो। बताओ डब्ल्यू एजेंट में, एजेंट बताओ यही तो है, कितना डिफॉर्मेशन किया एजेंट ने, एक्स। बताओ एफ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बताओ डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, तो अब इस केस में जब ये ब्लॉक यहां पे आया होगा, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड क्या होगी भाई,
भाई वो जब ब्रेक कर रहा होगा तो एक तरीके से स्पीड तो हम जीरो ही माने, तो ये आपके पास, तो ये जीरो हुआ, क्योंकि भाई वो क्या होगा, वो बढ़ रहा होगा, फिर वो उसकी स्पीड कम होने लगेगी और एक जगह जाके वो ब्रेक कर जाएगा। प्लस डेल्टा यू की बात करें तो ये क्या होगा, हाफ के इंटू क्या लिखें, डेल्टा एक्स प्लस, एक सेकंड, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ये फाइनल है। इनिशियल क्या होगी, हाफ के इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, और प्लस बताओ ग्रेविटेशनल की अगर मैं बात करूं तो बताओ इस रेफरेंस लाइन से हम कितना नीचे गए, माइनस एम जी इंटू डेल्टा एक्स, हाँ या ना, जल्दी सॉल्व करो इसे। तो ये आएगा डायरेक्टली तो कुछ कैंसिल, एफ प्लस एम जी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये तो k बाई टू बाहर हो जाएगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी लगा दें इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एल प्लस डेल्टा एक्स, और जब माइनस करेंगे तो इंटू डेल्टा एक्स आएगा। बताओ ये डेल्टा एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, f प्लस एम जी इज इक्वल टू आएगा k डेल्टा एल प्लस k डेल्टा एक्स। अच्छा k डेल्टा एल किसके बराबर है, एम जी, भाई कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। और f इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या चीज, हाँ हाँ ये k डेल्टा एक्स बाई टू। बताओ ये आ गया k इंटू डेल्टा एक्स बाई टू। अच्छा k भी नहीं पता, k हमने k डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, एफ नॉट, तो मेरे पास सिंप्लीफाइड सा आंसर है, f की वैल्यू बताओ किसके बराबर आएगी, एफ नॉट बाई टू। बताओ कंसेप्ट सभी को क्लियर पूरी तरह।